बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय अ रिप्रेजेंटेड रिफ्लेक्शन। बेस शेप आ गई, द बेसिक शेप। उसने जो दिया है, हमें डाटा दिया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी लेंथ जो है बेस उसकी 3 है, उसकी हाइपोटेनियस 4 है, उसकी हाइट कितनी है वो है हमारे पास 5 और एरिया ऑफ टेसिलेशन वो हमारे पास 3600 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमने मालूम करना है। ट्रायंगल का जो एरिया है ना उसको हमने मालूम करना है। तो मालूम करने का फार्मूला ये है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 आ गया, ठीक है। आगे बेस हमारे पास कितनी है वो है 3 और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है वो है 4। तो 1/2 तो मल्टीप्लाई 3 4 बार 12। अब देखें 2 1 बार 2 तो 6 बार 12, तो ये कितना आ गया 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एरिया वो कितना आया 6 यूनिट, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एरिया, यहां पर एक और फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रायंगल इज इक्वल किसके बराबर है, टोटल एरिया और नीचे क्या आएगा एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एरिया। अब टोटल एरिया हमारे पास कितना है वो है 3600 और एक का एरिया जो है ट्रायंगल का कितना है वो है 6। तो अब हम लिखेंगे 3600 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे 6 1 जार 6 6 6 बार 36, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 600 यूनिट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 600। क्वेश्चन नंबर 6 है अ टेसिलेशन इज यूजिंग रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन वो है जिसकी 6 साइडें होती हैं। हेक्सागन है साइड ऑफ लेंथ 5 मीटर उसकी सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ कंसिस्ट 25 हेक्सागन, ठीक है। एक बड़ी सी हेक्सागन बनी हुई है जिसके अंदर कितनी हेक्सागन है 25 और एक हेक्सागन का जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमने टोटल लेंथ मालूम करनी है। एरिया ऑफ लेंथ हमारे पास कितनी है वो 5 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ हेक्सागन ये इसका फार्मूला है। फार्मूला हमने इनपुट किया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 3√3 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास 2 है। अब s का स्क्वायर है तो ये हमारे पास कितना है 5, तो 5 का आ जाएगा स्क्वायर। अब आगे देखें 3√3 इसके नीचे 2 5 5 बार 25 आ गया। अब देखें इसको 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 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इन तीनों को आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 129.903 और नीचे हमारे पास क्या है 2। अब हमने इसको 2 के ऊपर 129.903 को 2 के ऊपर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 64.95, ठीक है। ये हमारे पास हेक्साडेसिगन एक जो अंदर वाली हेक्सा थी उसकी वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब हमने 25 ये किधर है, ये 25 हेक्सागन की कीमत हमने मालूम करनी है। एरिया ऑफ, इधर लिखेंगे एरिया ऑफ 25 हेक्सागन। तो इनका हम एरिया मालूम करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, जो एक हेक्सागन का एरिया निकला है वो 64.95, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रकम आई, हमारे पास अंदर टोटल लेंथ निकल आई है जो एक बड़ी सी हेक्सागन है उसके अंदर 25 हेक्सागन थी। ये हेक्सागन इस तरह की इसकी शक्ल होती है 3 और इसी तरह
इसी तरह ये एक बड़ी हेक्सागन थी जिसके अंदर 25 हेक्सागन थी, उनकी हमने जो है वो वैल्यू मालूम कर ली वो कितनी है। तो उसके बाद अब ये जो बड़ी हेक्सागन है बाहर वाली, इस सारी का हमने एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन का फार्मूला हमारे पास ये है। अब हम फिर फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ हेक्सागन फार्मूला है 3√3 की 2s का स्क्वायर। एरिया ऑफ हेक्सागन हमने ये वाला मालूम किया है, ये हम इधर लिख देंगे 1623.8 और इस इधर हमारे पास क्या है 3√3 का। अब इधर देखिए 2 डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर 2 क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3√3/2 और मल्टीप्लाई है s का स्क्वायर। तो अब इधर 3√3 मल्टीप्लाई s का स्क्वायर और ये जो 2 है ये इधर आ गया 1623.8 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 आ गया 3274.6। 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ गई। और इधर हमारे पास जो वैल्यू है ये वाला 3 और 3√3 का जगह, इसका हमने कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकाल 5.1961 और मल्टीप्लाई s का स्क्वायर है। अब ये वैल्यू इधर है डिवाइड हो रही है, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी 3247 और इसके नीचे क्या आएगा 5.1961 और इज इक्वल हमारे पास क्या है s का स्क्वायर। अब इसने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 625 और इक्वल s का स्क्वायर है। अब 625 है s का स्क्वायर है, दोनों तरफ हमने क्या किया है, इधर आप लिख लेंगे 625, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले ली, ठीक है। स्क्वायर रूट ली, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, इधर s रह गया और इधर हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 25 मीटर, ठीक है। अब आ गई, अब पैरामीटर ऑफ जो है ना हेक्सागन 25 हेक्सागन, अब पैरामीटर 25 हेक्सागन का लेना है तो ये हम इधर कर लेंगे। ये पैरामीटर ऑफ 25 हेक्सागन। अब 25 हेक्सागन का पैरामीटर हमने लेना है तो 25 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये 25 जो अभी हमारा आंसर आया था, मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे क्योंकि हेक्सागन के जो है साइडें कितनी होती है, 6 होती हैं, 6 से करेंगे और 25 6 बार 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेक्टेंगुलर फ्लोर इज, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो 12 मीटर और 15 मीटर है। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल, उसके ऊपर कितनी टाइल लगेगी, जो एक टाइल 1 मीटर की हो आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, सारी जो है वो फ्लोर को कवर करे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर वो कितना है 12 और मल्टीप्लाई 15, 12 15 बार 180, ठीक है। ये टोटल एरिया आ गया एक रेक्टेंगुलर का। आगे क्या कहता है, हाउ मेनी एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल वो कितना है 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ, उसके बाद हमने लिखना है नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द फ्लोर, फ्लोर को कवर करने के लिए नंबर ऑफ टाइल, टोटल टाइल्स 180 बटा 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 180 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। 180 मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर मीटर से काट गया 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ रेक्टेंगुलर वॉल, एक रेक्टेंगुलर दीवार है जिसका 10 मीटर और टार है और वाइड वो कितनी है 120 मीटर। हाउ मेनी गैलन
ऑफ पेंट, उसको कितने गैलन चाहिए पेंट करने के लिए टू कवर द वॉल। इफ 1 गैलन, जो 1 गैलन है वो 35 मीटर कवर करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया कितना है वो है 10 मीटर मल्टीप्लाई कितना है 120 मीटर इज इक्वल कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 गैलन, एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन पेंट। 1 गैलन पेंट एरिया कितना कवर करता है, वो कितना है 55। लिखेंगे नंबर ऑफ गैलन एरिया कवर्ड, कितने हमें गैलन चाहिए एरिया को कवर करने के लिए। तो टोटल हमारे पास कितना है, जो वॉल वो कितनी है 1200 और 1 गैलन कितना करता है वो है 35। अब इसको के ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1200 को 35 पर डिवाइड किया तो ये आता है 34.28। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रो जो है ना मेटली 35 गैलन के करीब आता है, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड अब इसमें तो नहीं नापा जाएगा, तो वो 35 के करीब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज अ लेंथ 10 मीटर और वाइड उसकी 4 मीटर है। इफ 1 लीटर पेंट जो है 7 मीटर कवर करता है, हाउ मेनी लीटर पेंट नीडेड टू कवर द वॉल, सारी वॉल को पेंट करने के लिए। तो एरिया ऑफ वॉल वो कितना है हमारे पास, वो है 10 मीटर मल्टीप्लाई 4, 10 4 बार 40 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ वॉल कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट कवर्ड बाय एरिया, वो कितना करता है वो है 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड, हमें कितने पेंट की जरूरत, ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 70 मीटर स्क्वायर और इधर भी मीटर स्क्वायर। ये इससे खत्म हो गया, 40 को इस पर डिवाइड किया तो ये आता है 5.71, तो जो है ना करीब 6 लीटर के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है अ विंडो हैज अ ट्रापेजॉइडल शेप विद अ पैरेलल साइड, जो उसकी दो साइडें हैं वो कितनी है 3 मीटर और 1.5 मीटर एंड हाइट, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, विंडो का हमने एरिया मालूम करना है, उसकी लेंथ कितनी है वो 1.5 मीटर और 3 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर। एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल शेप विंडो वो हमने मालूम करनी है, उसका फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल जो इसकी साइड्स है लेंथ जो है, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे हाइट से, तो 1/2 मल्टी सम ऑफ पैरेलल, ये हमारे पास कितनी है ये है 1.5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है वो है 2। ठीक है, अब देखें तो 1/2 ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई सॉरी कह रहा हूं ये सम है, सम ऑफ मतलब प्लस करना है, तो ये इसको इससे प्लस हुआ तो ये 4/5 बन गया 4.5 और मल्टीप्लाई 2 है। अब ये 2 इस 2 से खत्म और 4/1 मल्टीप्लाई होगा 4.5 से, तो ये 4.5 आ गया।